हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज है हमारे साथ सीए विनय खटवानी। सो ही इज़ वर्किंग इन ट्रांसफर प्राइसिंग इन वन ऑफ द बिग फोर। सो आज अपन इनसे सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि कैसा क्या इंक्रीमेंट है और हाइक कितनी मिल सकती है, क्या काम करते हैं एक्चुअली, कितना क्या स्कोप है ट्रांसफर प्राइसिंग में, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सारे के सारे इनसे पूछूंगी। सो विनय, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, आपने अपने सीए एग्जाम्स कब क्लियर किए थे? हाय कविता। सो एक्चुअली सीए एग्ज़ाम्स तो मेरे नवंबर 20 में क्लियर हुए थे। आपको पता है, आपके साथ ही क्लियर हुए थे और साथ में हमने इन्फोसिस ज्वाइन किया था। सो करेंटली इन विच प्रोफाइल यू आर वर्किंग एंड हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन दिस प्रोफाइल? सो बेसिकली जब मेरा सी अटेम्प्ट क्लियर हुआ तो उसके बाद कैंपस के थ्रू पहले तो मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। सो आफ्टर ज्वाइनिंग इन्फोसिस आई वर्क देयर फॉर 1 year इन एसोसिएट कंसल्टेंट प्रोफाइल अंडर ओरेकल फाइनेंस। सो आफ्टर दैट, क्योंकि मुझे वो प्रोफाइल आईटी से रिलेटेड था और उतना जमा नहीं, क्योंकि जनरली हम लोग सीए के आर्टिकलशिप में जो वर्क करते हैं वो सीए से रिलेटेड होता है, तो फिर मैंने सोचा स्विच करने का। एंड देन आई स्विच टू ईवाई in transfer pricing. So currently I am working in transfer pricing from April 15. So I think 6 months have been passed and enjoying the work as well. सो विनय, ट्रांसफर प्राइसिंग में आई गेस हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो हमारा डीटी वाला ट्रांसफर प्राइसिंग होता है और एक शायद हमारा कॉस्टिंग में होता है, लाइक सीए फाइनल में। सो इन विच ट्रांसफर प्राइसिंग यू आर? नो, दैट कॉस्टिंग विच इज़ देयर, वो कॉस्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग अलग होता है। वो जनरली होता है कि कंपनीज के बीच में जो सेल्स होती है, एक्सटर्नल प्राइजेस क्या रहते हैं, वो कॉस्टिंग डिफरेंट है। बट जो टैक्सेशन वाला ट्रांसफर प्राइसिंग है वो टोटली डिफरेंट है। जो टैक्सेशन वाला ट्रांसफर प्राइसिंग है वो सिर्फ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है, जो कि सब्सिडी और उसकी होल्डिंग या एसोसिएट्स के बीच में होते हैं। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, तो वो कॉस्टिंग वाला और ये ट्रांसफर प्राइसिंग बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड आई एम वर्किंग इन डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, ग्रेट। सो अभी तुम्हारा क्या रोल है ट्रांसफर प्राइसिंग में? लाइक व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या करता है और तुम्हारा एग्जैक्टली क्या रोल होता है? अगर मैं रोल की बात करूं तो जो सीए की फील्ड में बच्चे ट्रांसफर प्राइसिंग सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे उन्हें इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो जनरली ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, एक तो लिटिगेशन से रिलेटेड पार्ट रहता है। लिटिगेशन इन द सेंस टीपीओ से रिलेटेड जो भी हमें नोटिस आते हैं उनके सबमिशंस करने पड़ते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेवल जाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल डीआरपी जाते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देन उसके बाद फिर हाईटेट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सो बेसिकली एक पार्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज रिलेटेड टू लिटिगेशन, जो कि ईयरली चलता रहता है। बट इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है टीपी स्टडी रिपोर्ट। तो जिन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा होगा मे बी डीटी में, और अगर इलेक्टिव उनका इंटरनेशनल टैक्सेशन होगा तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो उसमें आर्म लेंथ प्राइस रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, कंपेरेबल्स होते हैं। तो हमें जो कंपनी के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी कंपनी के एसोसिएट से, अब एसोसिएट की डेफिनेशन वो सब चैप्टर में दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम रहता है रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, हमें ये पता करना पड़ता है कि वेदर दे आर अंडर आर्म्स लेंथ और नॉट। अगर वो आर्म्स लेंथ में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें वॉलंटरी एडजस्टमेंट, या अगर नोटिस आते हैं तो वो एडजस्टमेंट करके उतना अमाउंट पे करना पड़ता है। सो जनरली हमारा एज अ कंसल्टेंट का काम ये रहता है कि हम कंपनी का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसे आर्म लेंथ पे लाएं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ऐसे कंपेरेबल्स का रेंज ऐसा निकालते हैं, जो रेंज निकलता है 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, थोड़ा लिंक उन्हीं को होगा जिन्होंने स्टडी किया होगा। तो उस रेंज में अगर आता है हमारा आर्म लेंथ प्राइस तो अच्छा है, और नहीं आता है तो हमें उसे लाना पड़ता है ताकि क्लाइंट को वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे ना करना पड़े। तो दिस वॉज अबाउट योर जॉब, थैंक यू सो मच। एंड अब मान लो कि अगर आपको स्विच करना है, सो आप कौन सी और प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो? जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग से आप ट्रांसफर प्राइसिंग में तो जा ही सकते हो, बट ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी प्रोफाइल में अगर आपको जाना है, किस किस प्रोफाइल तक आप स्विच कर सकते हो? ऐसा स्कोप क्या है इसका? अभी तक के मेरे प्रेजेंट एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लोग अगर शिफ्ट करते भी हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग से डायरेक्ट टैक्सेशन में जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और ट्रांसफर प्राइसिंग कहीं ना कहीं साथ में लिंक होकर चलते हैं। आप अगर उस प्रोफाइल पे काम करोगे ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट टैक्स की बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो एक स्कोप तो ये खुलता है डायरेक्ट टैक्स का। अदर देन दैट आप बोलोगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप स्विच कर लो प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में जाना हो, ऑडिट में जाना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आपने बहुत टाइम ट्रांसफर प्राइसिंग में काम कर लिया, क्योंकि ये काम और वो काम बहुत अलग है। और अगर बात करें
स्विच करने की, तो ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी कम है, वैकेंसीज कम है दूसरी कंपनीज में। जो कंपनीज रहती हैं उनका भी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफाइल रहता है। जनरली जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में रहते हैं उनके पास भी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफाइल रहता है। अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करूँ, जेपी मॉर्गन की बात करूँ, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफाइल अवेलेबल है। एंड अदर देन दैट बिग फोर तो हमेशा ऑप्शन खुला ही हुआ है। और अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो इंडस्ट्री में नो डाउट उतना आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी, बट हाँ इंडस्ट्री में भी मिलती हैं प्रोफाइल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, जहाँ आप सिर्फ क्लाइंट के लिए काम करते हैं। बिग फोर में आप एज अ कंसल्टेंट बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, बट इंडस्ट्री में आप जिस इंडस्ट्री में जाओगे उस कंपनी के लिए सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड वर्क करोगे। ओके ओके ग्रेट थैंक्स। सो अब लाइक हाउ इज़ द इंटरनल ग्रोथ? जैसे अगर आप स्विच नहीं कर रहे हो, आप इसी सेम ही लाइक बिग फोर में काम कर रहे हो, देन आप ईयरली कितना इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एन एवरेज? आई कैन से लाइक मैक्स टू मैक्स 15 to 20% इट्स देयर। आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर मैं ऑडिट प्रोफाइल की बात करूँ फॉर एग्जांपल इन बिग फोर्स, तो ऑडिट में वर्कलोड वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वहाँ इंक्रीमेंटल रेट ज़्यादा रहता है। तो वहाँ रीच करता है 20, 25, 30 मैक्स टू मैक्स। बट इन डायरेक्ट टैक्स इतना वर्कलोड नहीं है कि इतना पे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो, तो मैक्स टू मैक्स 15-17% यू कैन एक्सपेक्ट। ओके ग्रेट। सो 15 to 17% इज एक्चुअली अ गुड इंक्रीमेंट अगर आपको ईयरली इतना मिल पा रहा है तो। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर स्टूडेंट्स, लाइक अगर किसी को एज अ फ्रेशर ट्रांसफर प्राइसिंग में घुसना है, जैसे कि मैंने ऐसा सुना है कि टैक्स में जाने के लिए एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वैकेंसीज कम होती है, मोर वैकेंसीज आर फॉर द एक्सपीरियंस्ड वंस। सो अगर एज अ फ्रेशर किसी को जाना है एज अ सीए फ्रेशर, देन व्हाट शुड ही फोकस ऑन, या फिर मतलब उसको क्या स्किल्स ऐसी एक्स्ट्रा गेन करनी चाहिए अपने आप को अलग दिखाने के लिए? एज अ फ्रेशर बात करूँ, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि वैकेंसीज टैक्सेशन प्रोफाइल में बहुत कम रहती हैं। बट पॉइंट वाज दैट इन माय केस लाइक आई हैव टुक इंटरनेशनल टैक्सेशन एज माय इलेक्टिव। और सेकंड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका जो ये होता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में इतना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हो अपने आप को, तो मेरे हिसाब से जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग पे आना है या तो वो आर्टिकलशिप करें टैक्सेशन, और अगर उनका इंटरेस्ट हो बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है। और अदर देन दैट अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन लेते हो अपने सीए फाइनल में, तो उससे और भी ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो इतना वास्ट है कि आप उसको इतने डीप पढ़ते हो कि वो बहुत काम आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह में, या जो भी चैप्टर्स हैं उसमें, तो उनको हेल्प होगा बहुत। सो जैसे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में किसी का इंटरव्यू हो रहा है, तो किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए? लाइक सिर्फ जो हमारे चैप्टर होता है ट्रांसफर प्राइसिंग दैट्स इट, या फिर उसके सिवा कुछ और, मतलब क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सो ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर जो ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा होगा तो उसको पता होगा जनरली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन है, तो अगर आप वो एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि दे गिव सम एग्जांपल्स लाइक दीस आर द एंटरप्राइज, दे आर डूइंग दिस एंड दिस, दे आर एसोसिएट एंटरप्राइज और नॉट। सो अगर हम एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम वो चीज़ बता पाएंगे। और इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है, आर्म लेंथ प्राइस कॉन्सेप्ट होता है, रेंज कॉन्सेप्ट होता है, रेंज में 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करते हो, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं वो, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट अ फ्रेशर को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं रहता है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो वो जनरल जो बेसिक एटलीस्ट जो चैप्टर में जो एक्ट में जो चीज़ें लिखी हैं अगर आप उनको बता पाते हो तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है इजीली। सो कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, सो एक्चुअली जैसे कि आपने बताया कि पहले आपने इन्फोसिस ज्वाइन करी थी, देन आपको उस प्रोफाइल में इंटरेस्ट नहीं आया, फिर देन यू ज्वाइन ट्रांसफर प्राइसिंग। सो माई क्वेश्चन इज़ कि अभी कैसा लग रहा है, लाइक आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, या फिर मतलब कैसा अभी क्या सोचा है आगे का कि ट्रांसफर प्राइसिंग में ही आगे बढ़ना है या फिर कुछ और स्विच करना है? अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बताऊँ तो IT वर्क जो मैं पहले कर रहा था, ऑल्सो दैट वॉज वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मैं घर से कर रहा था और मेरा फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बाहर निकला हूँ। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा है इस प्रोफाइल में, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट्स रख पा रहा हूँ। तो मुझे वैसे ही मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट पे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं उसे एनालिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा एनालाइज करता था, तो उस बेसिस पे मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ, उस बेसिस पे मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता हूँ चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगता है। और अभी बात करूँ तो अभी अक्टूबर में क्योंकि सीज़न था, तो सीज़न में तो पता ही नहीं चला, मतलब बहुत ज़्यादा काम में बिजी थे, तो बहुत मज़ा तो बहुत आ रहा था ट्रांसफर प्राइसिंग में। और अगर मैं बात करूँ अपने फ्यूचर करियर पर्सपेक्टिव से, तो ट्रांसफर प्राइसिंग नो डाउट अभी बहुत कुछ सीखने को है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है। नॉट ओनली जस्ट दिस आर्म लेंथ प्राइस एंड ऑल दिस, you can also
सी टू द व्यू लिटिगेशन पार्ट की बात करूँ तो लिटिगेशंस में बहुत वैरायटी होती है। अभी तो एक दो केसेस देखने में इतना पता चलता है, तो अगर बड़े लेवल पे ऑल्सो अदर देन दैट किसी को अगर एपीए के बारे में पता होगा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग का ही पार्ट होता है, तो वो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सीखने को तो बहुत कुछ है। तो अगर हम चाहें तो ट्रांसफर प्राइसिंग को ऐसा करियर ले सकते हैं जो कि फ्यूचर में बहुत कुछ हमें सिखाता है। और अगर हमें लगता है कि नहीं प्रोफाइल जम नहीं रहा है या दूसरा देखना है, तो फिर हम स्विच भी कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में। तो अभी तो मेरा एज सच कोई व्यू नहीं है कि मैं चेंज करूंगा, बट मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग में अभी बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच कविता फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी, द इनिशिएटिव विच यू हैव टेकन। इट मे हेल्प लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं करियर रिलेटेड चीज़ों में, तो वो आपके वीडियोस देख के एटलीस्ट प्रोफाइल में स्टार्ट ले सकते हैं। क्योंकि जनरली जब हम सीए क्लियर कर लेते हैं तो हमें प्रोफाइल समझ नहीं आती है, तो एटलीस्ट आपके वीडियोस देख के उन्हें कुछ क्लैरिटी मिलेगी और उन्हें बहुत हेल्प करेगा। सो द थिंग यू आर डूइंग इज कमेंडेबल। ओके गाइज, सो लेट्स एंड दिस वीडियो है। अगर इसके सिवा भी आपको कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं तो मैं विनय की जो लिंक्डइन आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो अगर किसी को कुछ भी पूछना है देन यू गाइज कैन ऑलवेज अप्रोच हिम ऑन लिंक्डइन। ओके गाइज, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।